नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन क्लास 10th का पाठ 7वां पढ़ेंगे, है ना। कक्षा 10वीं का 7वां पाठ क्या करे? लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। दोस्तों, ये पाठ आपके महत्वपूर्ण पाठ है। पिछले वर्ष ईयरली के अंदर इस लेसन में से ट्रांसलेशन नहीं आया, हो सकता है इस बार इसका ट्रांसलेशन आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करें? लोक का मतलब लोग का मतलब लोग जना, है ना। हित का मतलब है दोस्तों भलाई, है ना। मम का मतलब होता है दोस्तों मेरा। मम कौन होता है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति का एक वचन। शब्द कौन होता है? अस्मद। शब्द कौन सा होता है? अस्मद शब्द होता है दोस्तों। अस्मद शब्द होता है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। करणीयम धातु होती है क्री और प्रत्यय होता है अनियर। अनियर प्रत्यय होता है। क्री धातु अनियर प्रत्यय होता है। करणीयम करना चाहिए। करणीयम करना। लोकहितम मम करणीयम। मम यानी मुझे, यहाँ पे मुझे बन जाएगा। मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। करनी कर दो। मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। मुझे किसकी भलाई करनी चाहिए? है ना, लोकहितम, लोगों की। ठीक है। अब दोस्तों एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशं जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं तत्र मया संचरणीयं लोकहितम मम करणीयम। दुःख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिन्ने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। दोस्तों, मुझे किसकी भलाई करनी चाहिए? लोकहितम, लोगों की भलाई करनी चाहिए, है ना। लेकिन 8% क्या होता है? आज सब भलाई कम करते हैं, लोगों का पैर काटने लगे हुए है या नहीं? बस इसका पैर काटो, मैं ऊपर चढ़ू। बट ये गलत है दोस्तों। आज अगर आप किसी की सहायता करोगे ना, मान लो वो व्यक्ति आपकी सहायता ना करके जो आपको देख रहा है दूसरा व्यक्ति, वो आपकी मदद करेगा। नहीं यार, ये लड़का सही है, ये आदमी सही है, इसकी सहायता करो। इसने उसकी सहायता की थी, वो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी दूसरा व्यक्ति सहायता कर सकता है ना। क्योंकि जिसकी आप हेल्प करें, जरूरी नहीं है वो आपकी सहायता कर सकता है ना। जरूरी नहीं है वो कर सकता है। आपकी मदद कोई और कर सकता है। आपकी मदद कौन कर सकता है? कोई और कर सकता है ना। तो मुझे किसकी सहायता करनी चाहिए? किसकी भलाई करनी चाहिए? लोकहितम, लोगों की भलाई करना चाहिए। क्या कहते हैं दोस्तों? मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा, मन के द्वारा। मनसा, मन के द्वारा। सततम, लगातार या फिर निरंतर।
लगातार या फिर निरंतर स्मरणीयम याद करना चाहिए, याद करना चाहिए, है ना। क्या करें, मुझे मन के द्वारा लगातार याद करना चाहिए। तो मुझे किसके द्वारा याद करना चाहिए, मन के द्वारा, मनसा स्मरणीयम, मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण ये नहीं करना, राम 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 राम, मन के द्वारा, मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए, है ना, मन, है ना। तो मनसा सतत स्मरणीयम, मन से लगातार स्मरण करना चाहिए, मन से लगातार याद करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वचसा वाणी से, किससे, वाणी से, सततम निरंतर या लगातार, वदनीयम बोलना चाहिए, वाणी से, है ना, वाचा, वचसा वाणी के द्वारा, वाणी से लगातार, वदनीयम बोलना चाहिए, वाणी के द्वारा बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। मन के द्वारा यही याद करना चाहिए और वाणी के द्वारा यही बोलना चाहिए, क्या, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। आगे सुने, अगला क्या करें, न भोग भवने रमणीयम, न भोग भवने, भवने यानी घर में, न नहीं भोग, भोग विलास में, भोग विलास होता है ना, तो कह रहे भोग विलास रूपी घर में रमणीयम नहीं रहना चाहिए, यानी ऐशो आराम वाला जो घर होता है ना, वहां पर हमें नहीं रहना चाहिए। ऐशो आराम का मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर मजदूरी करके आया, अब घर पे रहकर आराम नहीं करूं, वो आराम नहीं दोस्तों, दिन भर घर में ही बैठे रहना, है ना, है ना, शांत शौकत से रहना, है ना, भोग विलास में रहना। तो कह रहा है न भोग भवने रमणीयम, है ना, भोग विलास रूपी घर में नहीं रहना चाहिए, है ना, ऐशो आराम जो जिंदगी है ना उसमें नहीं रहना चाहिए। नच सुख शयने शयनियम, रमणीयम रमण करना चाहिए या रहना चाहिए, रहना चाहिए। सुख शयने यानी सुख रूपी बिस्तर पर, बिस्तर या पलंग, सुख रूपी बिस्तर या फिर पलंग, न शयनीयम सोना चाहिए, सोना चाहिए। तो क्या करें, और सुख रूपी बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, सुख रूपी बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब होता है दोस्तों दिन रात, दिन रात, दिन और रात, अहर्निशम का मतलब दिन रात जागरणीयम, जागृत रहना चाहिए, दिन रात क्या रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, दिन रात क्या रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। क्या कह रहे है ना, भोग विलास रूपी घर में नहीं रहना चाहिए, है ना, सुख रूपी पलंग या बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, शयन सोना नहीं चाहिए, सुख रूपी शयन यानी बिस्तर पर या पलंग पर सोना नहीं चाहिए, दिन रात जागृत रहना चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। मुझे किसकी भलाई करनी चाहिए, लोगों की, किसकी, लोगों की। अगर न जातु दुखम गणनीयम, है ना, अगर न जातु दुखम गणनीयम, दुख, दुख का मतलब दुख, गणनीयम गणना करनी चाहिए, गणना करनी चाहिए, गणनीयम गणना करनी चाहिए, न नहीं मतलब दुख को गिनना नहीं चाहिए, अर्थात दुख की गिनती नहीं करनी चाहिए। मेरे को 10 बार कष्ट मिल गया, उसने कष्ट दे दिया, है ना, उसने कष्ट दे दिया। न जातु दुखम गणनीयम, हमें दुख की गणना नहीं करनी चाहिए, हमको दुख गिनना नहीं चाहिए, हमें दुख को गिनना नहीं चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, निज अपना सौख्यम सुख, अपने सुख को, अपने सुख का और अपने सुख का मननीयम मनन करना चाहिए,
है ना। और अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए। न का मतलब क्या है? नहीं। और अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए, है ना। तत्र मया संचरणीयम, तत्र वहां, मया मेरे द्वारा, संचरणीयम घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, है ना, घूमना चाहिए। संचरणीयम घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों की भलाई करना चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करना चाहिए। दो देख लो, न जातु दुखम गणनीयम, हमें कभी भी अपने दुख को गिनना नहीं चाहिए, हमको अपने दुखों को गिनना नहीं चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और अपने सुख का कभी भी मनन नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी अपने सुख को मनन यानी मन ही मन उसको, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। मन ही मन खुशी को जाहिर नहीं करनी चाहिए, मन ही मन अपनी खुशी क्या नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना, आज तो मजा आ गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। सांत्वना होनी चाहिए मन के अंदर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। कभी भी अपने दुख को गिनना नहीं चाहिए और ना ही अपने सुख का मनन करना चाहिए। वहां मया मेरे द्वारा, मैं संचरणीय घूमना चाहिए, वहां मुझको घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीय, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, है ना। फिर दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, क्या? दुख सागरे, दुख रूपी सागर पर, सागर मतलब पर्वत, सागर का मतलब पर्वत, है ना। दुख रूपी सागर पर, सोके दुख रूपी समुद्र हो गया, सागर या समुद्र हो गया दोस्तों। दुख रूपी समुद्र में या दुख रूपी सागर में कर दो, दुख रूपी सागर में तरणीयम तैरना चाहिए। क्या करना चाहिए? तैरना चाहिए, क्योंकि पर्वत पर तो तैर ही नहीं सकता, तैरे किसमें? सागर में, समुद्र में। तो कह रहे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। दुख रूपी सागर में क्या करना चाहिए? तैरना, तरणीयम तैरना चाहिए, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर, कष्ट रूपी पर्वत पर, कष्ट रूपी पर्वत पर चरणीयम घूमना चाहिए, क्योंकि चर का मतलब घूमना ही होता है दोस्तों, चरणीयम का मतलब घूमना चाहिए, है ना। तो कह रहे दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए और कष्ट रूपी सागर पर, कष्ट रूपी पर्वत पर घूमना चाहिए। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए और कष्ट रूपी सागर पर, कष्ट रूपी पर्वत पर, कष्ट रूपी पर्वत पर घूमना चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं? दुख रूपी सागर में या सागर पर तैरना चाहिए और कष्ट रूपी पर्वत पर घूमना चाहिए। विपत्ति विपिन्ने भ्रमणीयम, विपत्ति का मतलब हो गया दोस्तों संकट, और विपिने का मतलब हो गया दोस्तों अपने जंगल, है ना। तो क्या करें? संकट रूपी जंगल में, संकट रूपी जंगल में भ्रमणीय घूमना चाहिए। क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। तो क्या करें? संकट रूपी जंगल में, किसमें? संकट रूपी जंगल में भ्रमणीय घूमना चाहिए। संकट रूपी जंगल में, है ना, जिस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा संकट हो, है ना, उस जंगल में हमें क्या करना चाहिए? भ्रमणीयम घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, मुझे लोगों की क्या करनी चाहिए? भलाई करनी चाहिए। अगला कह रहा है गहनारण्ये घनांधकारे बंधु जनाये स्थिता गहवरे। गहनारण्य, गहन का मतलब होता है दोस्तों घना, और अरण्य का मतलब हो गया जंगल। घने जंगल में, घन अंधकारे और घने अंधकार में, घने अंधकारे अंधकार में। तो क्या करें दोस्तों? घने अंधकार, घने, गहन यानी गहरे, यहाँ पे गहन का गहरे जंगल में या गहरे अंधकार में, गहरे यानी एकदम अंधेरे अंधारा,
कुछ भी नजर नहीं आता, है ना, थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है, जिधर देखिए एकदम अंधियारा, मतलब काला ही काला नजर आता है, एकदम काला ही काला। तो कह रहा है गहरे अंधकार में और घने जंगल में, गहरे अंधकार में और घने जंगल में ये जो बंधु जना भाई, जो भाई गहरे गड्ढे में स्थित गिर गया या है, गिर गया या है, तत्र वहां मया मेरे द्वारा संचरणीय घूमना चाहिए, यानी घने जंगल में और घने अंधकार में जो मेरा मित्र वहां गड्ढे में गिर गया है। घने अब एक तो घना जंगल है, यानी पेड़ पेड़ है, कुछ भी नजर नहीं आता, और दूसरा वहां घना अंधकार है, यानी कुछ भी एकदम काला काला नजर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहां पर अगर मेरा मित्र कोई मान लो गड्ढे में गिर गया है, अगर मेरा कोई मित्र गड्ढे में गिर गया है, तो मुझे वहां पर घूमना चाहिए। तत्र मया संचरणीय, वहां मुझको क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। जो मेरा मित्र वहां गड्ढे में गिर गया ना, वहां मुझको घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीय, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। एक बार दोस्तों सारे एक साथ देख लो, क्या कर रहा है, मन के द्वारा लगातार याद करना चाहिए, वाणी के द्वारा लगातार बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, है ना। न भोग भवन रमण, है ना, भोग विलास रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए, भोग विलास रूपी घर में नहीं रहना चाहिए, रमण रहना चाहिए। सुख रूपी बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, और सुख रूपी बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। दिन रात जागृत रहना चाहिए, दिन रात जागृत रहना चाहिए। मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए, कभी भी दुख को गिनना नहीं चाहिए, कभी भी अपने दुख को गिनना नहीं चाहिए, और कभी भी अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए, अपने सुख का मनन नहीं करना चाहिए, है ना। वहां मुझे घूमना, तत्र मया, वहां पर मेरे द्वारा घूमना चाहिए था, वहां मुझको घूमना चाहिए, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, और कष्ट रूपी पर्वत पर घूमना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर घूमना चाहिए, है ना। और क्या कह रहा है, संकट रूपी जंगल में घूमना चाहिए, संकट रूपी जंगल में घूमना चाहिए, मुझे लोगों का भला करना चाहिए, मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। घने अंधकार में और गहरे जंगल में और घने अंधकार में जो मित्र गड्ढे में गिर गया है, वहां मुझे घूमना चाहिए। जो मेरा मित्र घने जंगल के अंदर किसी गड्ढे में गिर गया है ना, गिर गया है, वहां मुझे घूमना चाहिए, वहां मुझे क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। मुझे लोगों का भला करना चाहिए, मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जिसके पीछे यम 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 आया ना, सामने देखो कितने, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, 4 यम है, तो 4 पंजा 20, 20 से 2 22, सारा जितने भी यम है, जैसे इस आप ये देखो करनी है, तो मैंने आपको बताया क्री प्लस अनियर, इस यम वाले में कौन सा पड़ता है दोस्तों, अनियर पड़ता है। कौन सा पड़ता है, अनियर पड़ता है। कौन सा पड़ता है, अनियर पड़ता है, क्योंकि इनमें से आपके पेपर में पूछता है, क्या पूछता है, पेपर में यही पूछता है, इंपोर्टेंट यही है, क्या पूछता है, करणीयम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, तो क्री धातु अनियर पड़ता है, क्री धातु अनियर पड़ता है। अब ऐसा मैंने क्यों बताया, क्यों, क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं, कौन होता है, प्रत्यय, प्रत्यय कहां लगता है, शब्द, सॉरी प्रत्यय कहां लगता है, हाँ सही है, शब्द या धातु के पीछे, प्रत्यय कहां लगता है, शब्द या धातु के पीछे, और पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। क्रिया का मतलब करना होता है, लेकिन अनियर लगता ही
करना चाहिए, घूमना चाहिए, तैरना चाहिए, है ना, याद करना चाहिए। तो यहाँ पे अनियर प्रत्यय का मतलब क्या होता है? चाहिए अर्थ में। क्या होता है? चाहिए अर्थ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।